Hello, welcome to e-learning. I am Navdeep, working as PGDIP in Cambridge International School, Dasua. Students, in the earlier link we have discussed the questions related to MCQs. Now in the second part, we are going to discuss the questions which you face today in the subjective parts. So without uh, taking further time, just move to the question number 41. So the 41st question is, what is the need for a database system? So why we need a database system? Very simple question is this. So how its answer can be made? Just you can write a line for a database. So a database is a collection of interrelated data, and a database system is basically a computer based record keeping system. Is clear? So this is just a any sort of database definition you can give, just to give basically prepare the highlighting the need for a database. Now why it is needed? So I will just mention you the points. Clear? Why it is needed. So few points. Let's say first point you can student focus is reduced data redundancy. Redundancy क्या होती है? Basically redundancy is nothing but this is duplicacy. तो हमारे जो database system का main aim है how we can minimize the duplicacy, कि हमारे system के अंदर duplicacy ना हो, एक स्टूडेंट के मल्टीपल रिकॉर्ड्स ना हो. लाइक दिस इज व्हाट वी मेंट बाय द टर्म डुप्लीकेसी. क्लियर? सो इट शुड बी मिनिमल. दूसरा पॉइंट हम इलेबोरेट कर सकते हैं, कंट्रोल्ड डाटा इनकंसिस्टेंसी. अब ये इनकंसिस्टेंसी क्या है? दैट इज बेसिकली कि जब भी जितनी बार भी हम सिस्टम से कोई भी क्वेरी यूज करें, सो इट शुड गिव द सेम सॉर्ट ऑफ रिजल्ट. ये नहीं कि एक बार हम क्वेरी यूज कर रहे हैं या कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, इट इज गिविंग द डिफरेंट आंसर, नेक्स्ट टाइम इट इज गिविंग द डिफरेंट आंसर. क्लियर? सो इट शुड गिव अस द कंसिस्टेंट रिजल्ट्स. तो इनकंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए? वो भी मिनिमाइज्ड होनी चाहिए, as in the case of duplicacy. controlled inconsistency होनी चाहिए. नेक्स्ट बड़ा सिंपल पॉइंट है, शेयर्ड डाटा. तो यू ऑल नो दैट नाउअडेज आप बैंक में काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो जो भी आप डाटाबेस सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन में डाटाबेस यूज कर रहे हैं, एयरलाइन में यूज कर रहे हैं, तो आजकल सारी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, सो दे बेसिकली शेयर डाटा एट ए वेरी फास्ट स्पीड. क्लियर? तो शेयरिंग डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. That's why we need a database system. नेक्स्ट पॉइंट जो हम इसके अंदर डाल सकते हैं, दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड डाटा. स्टैंडर्डाइज्ड डाटा का क्या मीनिंग है? जैसे कोई भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए आ रहा है तो सारे एक ही तरह का फॉर्म फिल कर रहे हैं. ये नहीं कि एक बच्चा कोई फॉर्म फिल कर रहा है, दूसरा बच्चा कोई फॉर्म फिल कर रहा है. क्लियर? सिमिलरली आप रेलवे रिजर्वेशन के लिए जाते हो, कहीं पे भी कोई बैंक में जाते हो, तो वहां पे जो जितने भी फॉर्म है वो स्टैंडर्डाइज्ड है. स्टैंडर्डाइज मींस कि एक ही तरह के फॉर्म हर कस्टमर यूज करेगा. ये नहीं है कि एक बैंक के अंदर, एक ब्रांच के अंदर कोई और फॉर्म यूज हो रहा है, दूसरी ब्रांच के अंदर कोई दूसरा फॉर्म हो रहा है. सो दैट इज वी मस्ट हैव ए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डाटा. उसके लिए भी हमें जो वी रिक्वायर ए डाटाबेस सिस्टम. Now moving to the fifth point, that is secured
डाटा। तो सिक्योरिटी जो है दैट इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? यू गो टू द बैंक, अब बैंक में अगर आप 2 साल बाद जाओ, 3 साल बाद जाओ, 6 महीने बाद जाओ, सो यू नो दैट जो आपका डाटा है उसके अंदर जो आपका अमाउंट डिपॉजिटेड है दैट इज ए सिक्योर्ड। ये नहीं है कि डाटाबेस जो है दैट इज गिविंग द इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स, उससे हमारा डाटा जो है वो डिलीट हो गया है। सो वी नीड ए वेरी फुल प्रूफ सिस्टम, सो दैट्स व्हाई वी आल्सो नीड ए द डाटाबेस सिस्टम्स फॉर सिक्योरिटी पर्पस। और लास्ट पॉइंट हम इसके अंदर और इंक्लूड कर सकते हैं दैट इज इंटीग्रेटेड डाटा। तो जो हमारा डाटा है दैट शुड बी इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मींस यू नो दैट नाउ वी हैव वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्लियर, तो दे आर स्पैनिंग थ्रू द वर्ल्ड। तो उसमें हमें क्या करनी पड़ती है, वी हैव टू बेसिकली गो विद द integration of the data. So sum up all these things, so at the end we say that to have the system with increased performance and efficiency, the database system or database systems are preferred। ठीक है जी। तो दिस इज बिकॉज वी वांट greater performance and efficiency, that's why we need the database system. So these are the points that you can elaborate in this 41 question. Clear? So now moving to the next question. Yes students, अब next है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, create a student table with student ID, class, section, gender, name, date of birth and marks, attributes with student ID as primary key, और उसमें 5 हमने रिकॉर्ड जो हैं वो इंसर्ट करने हैं। सो आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रैक्टिकली, बट आप लोगों ने बस कॉपी के अंदर इसके स्टेप्स ही मेंशन करने थे। डिस्कसिंग दी क्वेश्चन नंबर 42, उसमें क्या था, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। क्लियर? पहला एट्रीब्यूट था स्टूडेंट आईडी एज इंटीजर, क्लास एज कैरेक्टर 2। वाई कैरेक्टर 2 हम मैंने रख दिया बिकॉज क्लास के अंदर होता क्या, हमारे पास होता है क्लास 11th 12th एट द मोस्ट, या 9 क्लास तो एक ही डिजिट में आ जाएगी, एक ही कैरेक्टर में आ जाएगी। सेक्शन जैसे हमारा एक कैरेक्टर रखा है इसके लिए, दैट इज सेक्शन होते हैं हमारे ABCD लाइक दिस। जेंडर की भी हमने कैरेक्टर 1 रखी है इसकी साइज, बिकॉज जेंडर्स आर मेल फीमेल, M और F से ही हम उसका एंट्री कर लेंगे। फिर है हमारे पास डेट ऑफ बर्थ की डाटा टाइप है हमारे पास डेट, और लास्ट है हमारे पास मार्क्स की डाटा टाइप हमने रखी हुई है इंटीजर। तो सिमिलरली अगर आप इस टेबल के एट्रीब्यूट्स को देखना चाहते हो, डेस्क टेबल नेम है मेरा स्टूडेंट, तो ये मैंने बनाया है जिसके अंदर एक चीज़ अभी मैंने मिस कर दी है, दैट इज स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की मैंने बनाना, ये आई हैव बेसिकली लेफ्ट इट आउट। क्लियर? तो ये भी करना था। सो अब हमने अगर करना है तो इसके लिए वी कैन यूज द अल्टरनेटिव स्टेटमेंट। सो यू कैन सी द स्टूडेंट आईडी के ऊपर हमने ये प्राइमरी की कंस्ट्रेंट भी अप्लाई कर दिया है। क्लियर? ये भी था दैट वी हैव टू अप्लाई दी प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऑन दी स्टूडेंट। और नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास स्टूडेंट्स, दैट इज हाउ टू इंसर्ट द रिकॉर्ड्स। अब नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स इनटू द टेबल। तो वो सिंपल ही था हमारे पास, इंसर्ट इनटू टेबल नेम था हमारा स्टूडेंट विद वैल्यूज, जैसे स्टूडेंट आईडी है, सो लेट्स से स्टूडेंट आईडी इज 101 लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर, हिज क्लास इज हमने रखी है लेट्स से 11,
सेक्शन है उसका, लेट्स से वी स्टार्ट विद सेक्शन ए, देन है जेंडर इज लेट्स से मेल, next is so students we have already left the name attribute also, clear? So before entering the values there must be the name attribute. So now you can see here carefully the name attribute is also there. So that order also I have already told you कि order matter नहीं करता, name पहले भी हो सकता है, later on भी हो सकता है. So now how to insert 5 values? Insert into table name is student, values let's say 101, then the class is 11th class, then is section is let's say C, then is gender is male, then date of birth is let's say 200 let's say 4, then month is let's say this is the 8th month and the day is today is let's say 11th. Take this date of birth of the students, then is marks let's say out of 500 is 37, it should not be in quotes because it is number 378, and then is the name is let's say Navdeep Singh. So see, this is the we have inserted the first record and we can see the record also, clear? So this is the student record, and like this students you have to enter 5 values, clear? So I hope that now you can enter the 5 records, and also how to create the structure I will clear? So I can you can look at this table also. This is the structure of the table and this is how the value is inserted into the table. So moving to the next question. So next question 43rd is create the employee table and hold employee ID, first name, last name, address, city and address 5 records. तो अब इसके अंदर है हमारे पास 1, 2, 3 and 4 and 5 attributes are there, और similarly हमने वैसे ही करना है, clear, by using the create statement. So how we can do this? तो क्रिएट टेबल से स्टार्ट करना है, क्रिएट टेबल और टेबल नेम है एम्प्लॉई, फर्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास एम्प आईडी, इसको हम लेट से इंटीजर ही रख लिया हमने. देन नेक्स्ट इज दी फर्स्ट नेम इज varchar, let's say 25 width है इसकी. then is the last name, तो last name की भी डाटा टाइप है varchar, let's say 20. then next is address, तो address की हम width थोड़ी ज़्यादा रख लेते हैं, let's say varchar 50 रख लिया हमने. and next is city varchar, let's say 20. There, so this is how the table is created. This is again not difficult one. Desk employee, you can see the structure. This is just from the practical point of view. You don't have to write this desk on your answer sheet. I have just shown you the structure of the table, and now you can easily insert the records. Insert into the table name is employee and the values are emp id, let's say 1001. then employee name is Navdeep and his last name is Kumar, and his address is
Oh. So we have lost the statement. I will have to rewrite that statement again. So insert into table name is employee with values 1001, name is Navdeep, last name is Kumar, let's say address is Cambridge School, and let us say the city is Rasua. This is how the one row is added, and you can see the row is added into the table. Select star from table name is employee, and you can see all the this is the row, only one row we have. And similarly students, as we have inserted this, similarly you can insert the rest of the rows. I will show you how to insert one more here. Clear? Just you enter one more is 1002. Let's say now we have Pradeep, and he is from address is Model Town, and let's say he is from Mukeria. Just enter it, and you saw one more row is added, and you can see that now the one more row has been added here. Clear? So that is one more row, and similarly you can add 5 rows into the table. Now students, moving to the next question, that is 44th question from the Python side. Yes students, the 44th question is how to find out the simple interest in Python. So you see here, first of all, input the principal amount, then input the rate, and then input the time. Clear? We have converted intentionally into integer. Clear? So you can convert into float also, that's also fine, need not to worry. And the formula for simple interest is, that is principal into rate into time divided by 100. And finally we have printed the value of simple interest. So you just run this one. This and click on the run button. It will ask about the principal amount is, let's say 1000. Rate of interest, let's say 6% is the rate of interest, and time is, let's say it is 2 years. So this will be, no, for 1 year this will be 60 rupees, and for 2 years it will be 120 rupees will be the rate of interest. Very simple program. Just need to input principal, rate and time, because by default, yesterday we have discussed, by default the values are string type. That's why we have converted them into integer. Clear? We can convert into here into a float one also. Moving to the next question is program to create a dictionary to store the names of states and their capitals. Moving to the next question is, write a program to create a dictionary and to store the names of the states and their capitals. So students, here first of all, the very first step is that we have to create a blank dictionary. Clear? And we have asked a question from the user कि वो कितनी capital को input करना चाहता है, state and capital को input करना चाहता है into the dictionary, because डिक्शनरी के अंदर हमने कल पढ़ा था देयर आर टू थिंग्स, कीज एंड वैल्यूज. सो एक एज ए की काम करेगा, दूसरा एज ए वैल्यू काम करेगा.
सो नेक्स्ट इज हमने क्या है इसके अंदर एक लूप यूज की है, क्लियर। और लूप के अंदर सबसे पहले हमने क्या इनपुट करवा लिया है, वी हैव आस्क्ड द यूजर टू एंटर द स्टेट, उसको स्ट्रिंग टाइप इनपुट करवा लिया, फिर स्ट्रिंग टाइप उसकी कैपिटल इनपुट करवा ली, और फिर हमने क्या किया कि जो हमारी ये डिक्शनरी थी उसके अंदर स्टेट को हमने थ्रू लिस्ट हमने स्टेट एंटर करवा दी, फिर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल उसको असाइन करवा दी, और बाद में इन स्टेट और कैपिटल को क्या करवा लिया हमने, प्रिंट करवा लिया इन दी डिक्शनरी। वी कैन रन दिस वन। जैसे मैं तीन स्टेट एंड कैपिटल को इनपुट करना चाहता हूं, सो इट इज आस्किंग अबाउट द एंटर द स्टेट, लेट्स से स्टेट इज पंजाब, कैपिटल इज Chandigarh, let's say the second is Haryana and its capital is also Chandigarh, enter state Himachal and its capital is Shimla. So when you enter this one, you know, you see ये क्या बन गया, अब हमारे पास डिक्शनरी बन गई है जिसमें पंजाब एक्ट कर रहा है, दिस इज दी की, दिस इज वैल्यू, दिस इज दी की, दिस इज दी वैल्यू, एंड हाउ दिस इज डिक्शनरी हैज बीन मेड। तो पहली कंडीशन है इसके लिए हमें एक ब्लैंक डिक्शनरी लेनी होगी और उसके अंदर हमें स्टेट एंड कैपिटल को इंक्लूड करना होगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 45। नाउ वी मूव टू द लास्ट क्वेश्चन 46। तो अप्लाई 5 डिफरेंट फंक्शंस ऑन द लिस्ट। सो कल ही हमने लिस्ट को पढ़ा था रिवीजन में भी। So first we need to have a list and then apply 5 different functions on the list. So let's say we have a list 1 is equal to 1 2 3 4 5 6 7. So we find the length of list 1. We have discussed this function yesterday, so this will give us the length of the how many elements are there in the list. Clear? Again on the list, the other function we can apply is list 1 dot and let's say 9. So you run this one। तो क्या है, इसको हम एक बार प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट लिस्ट 1। सो यू सी लिस्ट के लास्ट में क्या है, दैट इज 9 हैज बीन अपेंडेड। सो दिस इज द वन मोर फंक्शन। एक और हमने फंक्शन किया था, दैट इज द इंसर्ट फंक्शन। So list 1 dot insert index. So let's say at second index level, let's say I want to enter 25. पहले है इंडेक्स वैल्यू, दूसरी है वैल्यू जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं। एंड फाइनली वी कैन सी दी प्रिंट लिस्ट 1 एंड यू रन दिस वन। तो आप देखो ये 0th इंडेक्स वैल्यू है, ये फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू है, और इस इंडेक्स वैल्यू पे हमने क्या कर दिया, एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। दैट इज द एलिमेंट क्या है 25 और इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 2। सो दिस इज हाउ वी कैन इंसर्ट ए वैल्यू इनटू द लिस्ट। नाउ नेक्स्ट वी हैव ए लिस्ट 1 इज 11 34 0 11, let's say 17 and let's say 8. So I want to sort the elements, list 1 dot sort the elements.
So just run this one, and also don't forget to print the list one. Just run, and you see all the elements are have been sorted out. Similarly, we can apply one more function is there, that you want to reverse the elements. So list one dot reverse students, and print the list one. So just run this one, and the elements are coming in the reverse order. So these are the simple just 5 functions that we have, and then that we can try. Number of functions are there list में. मिनिमम भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्सिमम सम फाइंड आउट कर सकते हैं, लिस्ट का काउंट कर सकते हैं, लिस्ट को क्लियर कर सकते हैं, एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं. So we have number of operations. From that we have applied just 5 functions on the list. So hope you have gone through the MCQ questions and all the subjective questions. Still students, if you find any doubts, so you are welcome. Clear? So at the end, I thank you all for attending the this solutions for the August exam. Thank you very much.